दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल जंग कौन सी है? वो है खुद को जीतने की जंग, यानी अपने मन को जीतने की जंग। इस दुनिया में हम चाहे कुछ भी अचीव कर ले, चाहे किसी भी पावर, पोजीशन या किसी भी मंजिल को हासिल कर ले, पर वो तब तक किसी काम की नहीं जब तक हम खुद को ना जीत ले। चाहे हमारे पास इस दुनिया का सबसे महंगा घर ही क्यों ना हो, पर वो घर भी तब तक किसी काम का नहीं जब तक हमारा मन शांत ना हो। दोस्तों, मन बहुत चंचल होता है, वह हजारों सवालों से घिरा रहता है, इसलिए वह अशांत रहता है। और मन में जब तक अशांति रहेगी तब तक ना ही हमें अपने जीवन में अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और ना ही हम कभी शांत हो पाएंगे। हमारा मन अशांत ही रहेगा। सोचिए क्या होगा जब हम अपने आप से ही नहीं जीत पाएंगे। तो हम ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हम सफल हो पाएंगे। बाहर देश घूमने जाएंगे, हम अपने पैसों से अपना घर खरीदेंगे, अपने पैसों से अपनी गाड़ी खरीदेंगे। जब हम अपनी आदतों पर ही नियंत्रण नहीं कर पा रहे तो हम उस संघर्ष का रास्ता कैसे पार करेंगे, जिसके हर कदम पर हमें अपनी मन की इच्छा को मारना पड़ेगा और वो चुनना पड़ेगा जो उस लक्ष्य को पाने के लिए सही काम है। जब हम अपने आप से ही किए हुए वादे पूरे नहीं कर पा रहे तो हम सफलता कैसे पाएंगे? हम पूरा दिन बस मोबाइल चलाते हुए या सोशल साइट्स को स्क्रॉल करते हुए बिता देते हैं। हम रील देखना चालू करते हैं ये सोचकर 15 मिनट देखेंगे, लेकिन वो 15 मिनट कब 5 घंटे बन जाते हैं हमें पता तक नहीं चलता। हम सोचते हैं थोड़ी देर और आराम कर ले, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक बार जब हम आराम करना चालू करते हैं तो थोड़ी देर करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो दोस्तों, सवाल अब ये है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। मन को नियंत्रित करने का सबसे बेहतर तरीका है उसे एक काम पर लगा देना, मन की फोकस करने की एबिलिटी को बढ़ा देना। तो जो हमें सबसे पहला काम करना है वो है मेडिटेशन। अब वो चाहे सुबह, दिन या रात में हो, लेकिन ये बेहतर रिजल्ट तब दिखाएगा जब ये एक ही टाइम पर बार बार हो। हम जब भी किसी एक्टिविटी को एक ही समय पर बार बार करते हैं तो हमारा ब्रेन उस समय पर उस तरीके से बिहेव करने लगता है, क्योंकि अब हमारा ब्रेन उस समय उसी चीज पर ज्यादा गौर करेगा और उससे मिलते जुलते रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों, दूसरा काम जो हमें करना है वो है अपने मन को एक काम पर लगाने का अभ्यास करना। अब एक खाली जगह पर जाइए जहाँ आपको कोई इंसान या कोई आवाज परेशान ना करे और काम करना चालू करें। अब वो काम चाहे किताब पढ़ना हो, कुछ सीखना हो या भले ही चावलों के दाने गिनना हो, आप उस काम को चुनिए जो आपको कुछ समय के लिए एकाग्र कर सके। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन को काबू करने के लिए मन को एक काम पर लगा दो। मन वहां से भागेगा, उसे पकड़ के लाओ और फिर उस काम में लगा दो। मन फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ के लाओ और उस काम में लगा दो। जब बार बार हम ऐसा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब मन भी शांत होकर उस काम में एकाग्रित हो जाएगा और हमारा कहना मानने लगेगा। अब तीसरा काम जो हमें करना है वो है मन को देखना, यानी अपने मस्तिष्क में होने वाली हर हलचल और हर विचार को देखना। अपने मन में उठ रहे इमोशंस को देखना कि कैसे जब हमारे मस्तिष्क को कोई बात पसंद नहीं आती तो वो कैसे घृणात्मक और गुस्से से भरे भाव को उजागर करता है। जब हमें कोई बात पसंद आती है तो हमारा मन कैसे प्रसन्नता के भाव को उजागर करने लगता है और हम खुश होने लगते हैं। दोस्तों, जब हम एक नदी के किनारे बैठकर उस नदी की लहरों को बहते हुए देखते हैं तो हम उस नदी के साथ भी एक हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने विचारों को देखकर उन्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं तो हमारा मन और हम एक होने लगते हैं और हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलो, अपने मन को जानो, मन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। एक शांत मन इंसान को उसके जीवन में किसी भी समस्या से बाहर निकलने और कुछ भी हासिल करने की असीमित शक्ति देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मन की असीमित शक्ति जानने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देखिए, वरना सेव टू वॉच लेटर लिस्ट में सेव कर लीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।